भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 12 भक्तों भक्ति योग श्लोक नंबर भक्तों 11 पढ़ेंगे। उससे पहले भक्तों हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातम्। सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगतधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं। भक्तों कृपया आप सब ध्यान देना। अथ एतत् अपि आसक्तः असि कर्तुं मतः योगम आश्रिताः सर्वकर्म फल त्यागम तात कुरु यत आत्मवान। भक्तों यहाँ पर श्री भगवान उवाच श्री भगवान बोल रहे हैं भक्तों, किंतु यदि तुम मेरे इस भावना अमृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के फल को त्याग कर कर्म करने का आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। भक्तों इससे पहले के श्लोक में भगवान ने बताया है यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो सकोगे। भक्तों और भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, किंतु यदि तुम मेरे इस कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। भक्तों जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद भक्तों तात्पर्य दे रहे हैं। भक्तों कृपया आप सब ध्यान देना। हो सकता है कि कोई सामाजिक व्यक्ति पारिवारिक या धार्मिक कारणों से
या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावना अमृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम हो सकता है। यदि वह अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ लेता है तो हो सकेगा पारिवारिक सदस्य विरोध करें या अन्य कठिनाइयाँ उठ खड़ी हो सकती हैं। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं लगी हों उसे यह सलाह दिया जाता है कि वह अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। ऐसी विधियां वैदिक नियमों में वर्णित हैं। ऐसे अनेक यज्ञों तथा पुण्य कर्मों अथवा कार्यों अथवा विशेष कार्यों के वर्णन हो चुके हैं जिनमें अपने पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है। ऐसा भी पाया जा गया है भक्तों कि कृष्ण भावना अमृत के कार्यकलापों में रुचि न रहने वाले पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है तो वह अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। यहाँ पर इसकी भी संतुति की गई है भक्तों, क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग से अभ्यास क्रमशः मनुष्य अपने मन को स्वच्छ बनाता है और उस विमल मन स्थिति में वह कृष्ण भावना अमृत को समझने में समर्थ हो सकता है। कृष्ण भावना अमृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता भक्तों, क्योंकि कृष्ण भावना अमृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। किंतु यदि कृष्ण भावना अमृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करे। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्र सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं, जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सकेगा। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 18 भक्तों श्लोक नंबर 46 में कहा गया है, यतः प्रवृत्ति भूतनामः, यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे तो भले ही वह यह न जाने कि वह परम कारण भगवान श्री कृष्ण हैं, फिर भी वह क्रमशः यज्ञ विधि से समझ जाएगा कि वह परम कारण कृष्ण ही हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को ही सारी आहुतियों का भोग प्रदान किया जाता है। भक्तों, समस्त प्रकार के देवी देवता सबसे पहले सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हैं भक्तों, और वह भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाने की कृपा करते हैं। भक्तों, हम सब मनुष्यबद्ध जीवों को चाहिए कि भगवान के नाम को स्मरण करते हुए अपने कर्म के सभी फलों को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, जय श्री कृष्णा।